हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेव 5 इलियट वेव थ्योरी में वेव 5। और आखिर वेव 5 को समझना क्यों ज़रूरी है। वेव 5 को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर्स का रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पर लॉस ज़्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। लॉस ज़्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। आखिर वो कौन से कारण हैं कि जिसमें रिटेल ट्रेडर्स का लॉस बड़ा होता है यहाँ पर और प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट होता तो है लेकिन वो पता नहीं उनको कि यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाता ही जाएगा या यहाँ से सब फिनिश हो जाएगा और हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो प्रॉफिट का पोर्टफोलियो है, वह लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पता ही नहीं है रिटेल ट्रेडर को। अगर आपको वेव 5 को डिटेल में समझ लिया तो आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे और आप अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बना कर रखेंगे। यह मेरी गारंटी है। आखिर कौन सी स्ट्रेटजी है दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे की, आखिर कौन सी स्ट्रेटजी है जो इसमें यहाँ पर इस समय काम आती है। इसी समय पर वो रूल लागू होता है। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर जो वॉरेन बफे हैं उनकी वह स्ट्रेटजी यहाँ पर लागू होती है। और वह कब लागू होती है, कहाँ पर लागू होती है, वो आपको यह वीडियो डिटेल में समझेंगे लास्ट तक, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ से चल रहे हैं हम 0 से 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारा अब हमें लग रहा कि अब ट्रेंड बन रहा है। यहाँ से किसी ने खरीदा है तो कंटिन्यू सभी के मन में यही होता है कि ट्रेंड बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। लेकिन यह सही भी है, सभी सही सोच रहे हैं कि बुलिश है ट्रेंड। लेकिन वेव 5 आने पर क्या होता है कि एक अंत आ जाता है मार्केट का, क्योंकि प्राइस यहाँ पर थक चुका होता है, ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग जो बड़े ट्रेडर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको पता है कि वेव 5 बन चुका है और अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर ही सरेंडर कर देते हैं वो तो ज़्यादातर, लेकिन जो बच जाता है उनका पोर्टफोलियो वो वेव 5 में सारा फिनिश कर देते हैं और वहाँ से वो अपनी पोजीशन सेल की साइड बनाना शुरू कर देते हैं। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि वो कौन से रूल और गाइडलाइंस हैं जिसके द्वारा हमें समझ आएगा कि हाँ अब ये यहाँ पर वेव 5 ख़त्म होने के चांस हैं। यहाँ से हम 3 का जो टॉप है वहाँ पर हम 100% रखेंगे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, और वहाँ पर रख के यहाँ तक खींच कर लेकर आएंगे। यहाँ पर 0% होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक हम लगाएंगे। और एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं, निफ्टी में अभी के समय पर जो दिसंबर का मंथ चल रहा है 2024 का, निफ्टी में ये वेव 4 बन रहा है और अब देन आगे वेव 5 बनेगा। और अगर आपने ये समझ लिया तो अगर वेव 5 में जो पैसा बनाओगे आप, वो आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से संभाल पाओगे। यह वीडियो इसलिए आपने देखना ज़रूरी है। तो निफ्टी में अगर वेव 4 बन रहा है अभी के समय, तो अभी हमें, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी वेव 4 की, उसको डिटेल में से देख लेना। और निफ्टी वहीं तक आएगा और वहीं से अप ट्रेंड में चलेगा। आप अपना पोजीशन बना लेना उस टाइम पर जब वो प्राइस वहां तक पहुंच जाए। उसको देख लेना आप वीडियो को, और उसके अनुसार ही मार्केट में ऐसा ही होगा। तो ऐसे आप उसको देखकर समझकर, उसको आप देखकर अच्छे से समझकर आप अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देना। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं अभी क्या है वेव 5। वेव 5 में हम यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कुछ
127%, 127% दिखेगा और उसके ऊपर हमें दिखेगा 1.61%। तो हमें कहाँ तक हमारी पोजीशन को लेकर चलना है यह हम समझेंगे। और आगे भी रेशो होते हैं जो कि 2.61%, ये रेशो आपको आगे दिखेंगे। तो सभी लोग यहाँ पर बायर्स होते हैं। जहाँ पर आप न्यूज़ देखोगे या फिर ये आसपास के माहौल में जहाँ पर भी आप देखोगे तो सब ये कहेंगे कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। यही कारण है जो कि आपको और आपके पोर्टफोलियो को लॉस में कन्वर्ट करता है। ये न्यूज़ जो होता है वेव 5 में ही पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि अभी मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, वहाँ तक जाएगा, सब कुछ ऑल टाइम हाई पर चल रहा होता है। तो यही कारण होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में लॉस का कारण होता है। तो हम अगर खुद यह समझ जाएंगे कि कहाँ तक मार्केट जाएगा तो न हमने कोई न्यूज़ देखना है और न ही आसपास के माहौल के बारे में हमने कुछ समझना है और पूछना किसी से। तो हमने क्या करना है, वेव 5 में क्या होता है कि अब यहाँ पर जाने के बाद प्राइस थक चुका होता है, प्राइस थक जाता है वेव 5 में जाने के बाद। एक इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कि हम रनिंग करते हैं या हम दौड़ते हैं तो हम कहाँ तक भागेंगे, एक सीमा है भागने की। तो वहाँ पर जाने के बाद हमें थकावट होगी और थकावट होने के बाद अगर कोई हमें कहेगा, जैसे कि आप मान लीजिए 1 किलोमीटर भागे हैं और आप 1 किलोमीटर भागने के बाद थक जाते हैं, तो वहाँ के बाद अगर आपको थकने के बाद कोई कहे कि अब 1 किलोमीटर और भागना है, तो आप बताइए कि आपकी स्पीड क्या वो पिछला 1 किलोमीटर जो भागे थे वही रहेगी या मंदी होएगी या बहुत कम हो जाएगी, ये आप खुद बताना। और आपको पता लगेगा। यही हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ से अगर प्राइस चला है 0 से, ये प्राइस रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके चला प्राइस, तो यहाँ पर जाने के बाद वेव 5 में जाने के बाद प्राइस यहाँ पर थक चुका होता प्राइस और यहाँ पर हमें सीधा क्या दिखेगा, गैप डाउन दिखेगा। यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ पर कहीं जाने के बाद या यहाँ पर कहीं जाने के बाद हमें सीधा गैप डाउन दिखेगा प्राइस। तो गैप डाउन जैसे ही प्राइस होगा तो वहाँ पर समझो कि हमारा ट्रेंड खत्म हो चुका है और अब प्राइस वहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक रूल तो यह है कि यहाँ पर अगर कहीं गैप डाउन दिखे आपको वेव 5 में, ये वेव थर्ड को क्रॉस करने के बाद, वेव थर्ड का जो हाई है उसको क्रॉस करने के बाद जब भी आपको गैप डाउन दिखे, यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के उल्टा अगर गैप डाउन हो जाए तो समझो कि यहाँ से ख़त्म, फिनिश ट्रेंड, और वहाँ से अपना पोजीशन को आप काट सकते हो। एक तो रूल यह है। और एक रूल यह है कि आप यहाँ पर जैसे ही वेव थर्ड को क्रॉस किया और 127% गया प्राइस, 127% पर जाने के बाद प्राइस को यहाँ पर हमें काट लेना अपनी पोजीशन को और आराम से शांति से बैठे रहो अपने पोर्टफोलियो को। यदि आपने बचा लिया और अच्छा पोर्टफोलियो आपने बना रखा, उसको अगर अपने पोर्टफोलियो को आपने बचा लिया तो आप एक महान इन्वेस्टर बन सकते हो। तो यहाँ से हमें अब हम देखते हैं वॉरेन बफेट जो महान इन्वेस्टर हैं उनका रूल कैसे यहाँ पर अप्लाई होता है और कब रूल अप्लाई होता है। एक रूल तो यह है कि हमने यहाँ पर पोजीशन काट लिया 127% पर, यहाँ से हम SIP शुरू कर सकते हैं हमारी। धीरे धीरे हर महीने हम SIP शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस मतलब 5% बढ़ा या 10% बढ़ा, वैसे वैसे या तो हम परसेंटेज के हिसाब से SIP शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पोर्टफोलियो में पैसे तो हैं
ये तो है नहीं कि कहीं और से एडजस्ट करने हैं कि मतलब हर महीने तनख्वाह आएगी उसमें से आएंगे तभी वो होगा। हमारे पास पोर्टफोलियो में पैसे हैं तो हम यहाँ से एसआईपी शुरू करते हैं, तो वो क्या होगा, यहाँ से अब डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो यहाँ पर हम शेयर नहीं खरीद सकते, यहाँ पर हमें बड़ा कैपिटल चाहिएगा, वो सिर्फ फ्यूचर में ही हो सकता है। तो जिसने फ्यूचर में करना है तो और अगर पैसे हैं तो यहाँ से हम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यहाँ के बाद हम यहाँ से जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा 5% या 10% पर, या फिर हर महीने हम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हम अपना सेल की साइड खड़े हो सकते हैं, या फिर ये पोजीशन नहीं काटा हमने, जब भी हमें यह दिखेगा मतलब डाउन खुल गया बाजार, तो वहाँ से प्राइस, ऐसा तो है नहीं कि प्राइस डाउन खुलने के बाद सीधा सीधा धड़म 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 ऐसे गिरता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है प्राइस में। ये यहाँ से गैप डाउन खुला है, बहुत धीरे धीरे यहाँ से चलेगा प्राइस, और ये करीब यहाँ तक नहीं जाएगा, आई जो है हमारा यहाँ तक नहीं जाएगा, दोबारा से प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। तो ये जो धीरे धीरे जो प्राइस जा रहा है ऊपर, यहाँ पर हम एसआईपी कर सकते हैं शुरू। और इस एसआईपी में हम बोलते हैं वॉरेन बफे कि जहाँ पर सब लोग बायर होते हैं, वहाँ पर सभी बुलिश होते हैं, वहाँ पर हमें शॉर्ट की तरफ सोचना चाहिए। और जब सब लोग शॉर्ट में सोच रहे हो तब हमें बाय में सोचना चाहिए। यही रूल वॉरेन बफे का है, सबसे बेस्ट रूल है वॉरेन बफे का। तो वो वेव 5 में यहाँ पर वह रूल लागू होता है। यही कारण है कि 90% लोग बाजार में आते हैं और लॉस करके जाते हैं, क्योंकि वो या तो आसपास के माहौल से हमें देखते हैं, या तो हमारे आसपास के माहौल में देखते हैं कि सब मार्केट में तो ऐसे पैसे बन रहे हैं, ऊपर जा रहा बाजार, और भी जाएगा और भी जाएगा, और वो न्यूज़ भी देखते हैं। तो वो वेव 5 में आकर यहाँ पर फंस जाते हैं, और वहाँ पर यहाँ से एक लंबा डाउन ट्रेंड शुरू होता है। या तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हैं, या फिर वो बाजार में अपने पैसे डुबोकर लॉस करके चले जाते हैं और कहते हैं कि यह सट्टा है और यहाँ पर मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि वो न्यूज़ के बेस पर यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कुछ समझा नहीं, किसी से पूछा नहीं, कुछ सीखा नहीं। इसीलिए 90% लोग यहाँ पर 90% यही कारण होता है कि वो आसपास का माहौल जो होता है उसके साथ भेड़चाल में चलते हैं, कुछ समझ कर सीख कर नहीं करते कुछ भी काम। यही कारण होता है कि अगर कोई स्कैल्पर होता है, जैसे कि कोई छोटा छोटा ट्रेड करता है, डे ट्रेडिंग करते हैं कुछ लोग, तो वो 10 दिन क्या होंगे, प्रॉफिट में होंगे। वो 10 दिन क्या होंगे, 10 दिन क्या होंगे, प्रॉफिट में होंगे। और 11वां दिन आएगा, क्योंकि 10 दिन प्रॉफिट में होंगे, वो छोटा छोटा प्रॉफिट कमाएंगे, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाएंगे। और 11वां दिन आएगा, बड़ा गैप डाउन, और सारा पोर्टफोलियो साफ जो कमाया था, और ऊपर से और भी देने पड़ेंगे, क्योंकि यह वेव 5 जो अब ट्रेंड बन रहा था वह ख़त्म हो गया है। और 11वें दिन आप लॉस में अपना पोजीशन को काटोगे, या अपना सारा कैपिटल ख़त्म और गेम से बाहर, मार्केट ने आपको आउट कर दिया और गेम से बाहर, और कहता मार्केट चलो अब यहाँ से, आपका खेल ख़त्म। ये था मेरा वीडियो वेव 5 के बारे में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको यह लगता है कि हाँ यह वीडियो मेरे काबिल है और यह मुझे समझना चाहिए, एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार आप इस वीडियो को देखो और आपको अच्छे से समझ आएगा, और इसको मार्केट में आप अप्लाई करके देखो। पहले मैं आपको कुछ कमेंट मेरे पास आए हैं कि वो बोल रहे हैं कि आप इसको चार्ट पर बताओ सर, तो मैं चार्ट पर पहले इसलिए नहीं बताता हूँ कि वह सीधा शुरुआत में ही एडवांस हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप बेसिक समझो, और बेसिक समझने के बाद ही एडवांस समझ आएगा।
पहले मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर समझा देता हूँ सारे रूल गाइडलाइंस पूरे। इसके बाद हमारा करेक्शन का सीरीज चालू होगा और करेक्शन को पूरा करने के बाद मैं आपको वो जो चार्ट है वहाँ पर मार्केट में जो ट्रेडिंग व्यू का है वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर वेव 1 बन रहा है, कैसे वेव 1 बनता है, कैसे वेव 2, 3, 4, 5 या फिर ABC जो भी बनता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आपको ABCD नहीं आएंगी, यदि आपको ABCD नहीं आएंगी तो आप कैसे, ये बताओ मेरे को, आप स्पेलिंग कैसे बना पाओगे? ABCD आती नहीं और स्पेलिंग कैसे समझ पाओगे? यदि आपको 1, 2, 3 आते नहीं हैं, आपको गिनती आती नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये गिनती आती नहीं, और गिनती सीखे बगैर ही आप जोड़ घटा गुणा भाग कैसे कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ पहले आप बेसिक समझो। बेसिक समझने के बाद आपको पता लगेगा कि, क्योंकि वो कैंडल आपको ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी, आपको समझ नहीं आएगा सीधा सा एकदम। तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसे समझ आ गया बेसिक, तो एडवांस में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये था मेरा वेव 5 के लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।